ठीक है, ओके। आप शुरू कर रहे हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? अगर ठीक नहीं भी हो तो भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है? चलिए लिखिए। क्वेश्चन ये है, अब लोग थर्मोडायनामिक्स के कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये आपके पास वॉल्यूम एक्सिस है और ये है प्रेशर एक्सिस। यहाँ पर एक ए पॉइंट है या स्टेट ए है, ऐसा बोलेंगे। स्टेट ए से स्टेट सी पे एक प्रोसेस हो रहा है और दूसरा प्रोसेस होता है ए से सी वाया बी, ठीक है? ओके, ये कुछ आपको वॉल्यूम एंड इनका वैल्यू दिया है। प्रेशर है 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम है आपका मीटर क्यूब में। ये वैल्यू है 10 और ये है 20। ये है 10 और ये है 20, ठीक है? ओके, एक गैस है, ठीक है? ऐसा लिखेंगे, क्वेश्चन ये है, इफ 4 मोल ऑफ हीलियम गैस, ठीक है, इज इन द प्रोसेस ABC and ADC, find out value of QABC and QADC, ठीक है? तो हम प्रोसेस कैसा कर रहे हैं? ए से सी ले जा रहे हैं वाया बी और ए से सी ले जा रहे हैं वाया डी। आपको बताना है कि ABC वाले में ज़्यादा हीट लगेगी या ADC के थ्रू ज़्यादा हीट लगेगी, राइट? देखो, हम लोग अगर बात करें तो अगर हम ABC से जाएंगे तो AB जो प्रोसेस है उसमें वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। बोलो। तो अगर हम लोग यहाँ की हीट लिखेंगे तो NCV डेल्टा T लिखेंगे, बोलो, ठीक है? अगर हम ये प्रोसेस से जाएंगे, स्टेट बी से स्टेट सी जाएंगे, तो यहाँ क्या है? प्रेशर कांस्टेंट है, तो यहाँ की हीट हम लिखेंगे NCP डेल्टा T लिखेंगे, बोलो। मतलब हमको रफ आइडिया है सर कि अगर हम लिखना चाहते हैं QABC तो वो है QAB प्लस QBC। AB जो प्रोसेस है उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है और BC प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है। तो हम लिखेंगे QABC इक्वल टू NCV TB माइनस TA डेल्टा T प्लस NCP TC माइनस TB। क्लियर? बोलो। अगर हम लोग QADC में जाते हैं, ये QADC वाला प्रोसेस देखते हैं, तो ये वाला AD वाला प्रोसेस में ये प्रेशर कांस्टेंट है एंड DC वाले में क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम। तो हम बोलेंगे कि सर ये है NCP TD माइनस TA एंड प्लस NCB TC माइनस TD। ये क्लियर है? सर हमको ना तो ए का टेम्परेचर पता है, ना बी का, ना सी का, ना ही डी का, ठीक है? हमको मोल पता है, कितना है? 4 मोल है। CP हम निकाल सकते हैं, कौन सा गैस है? हीलियम गैस है। तो CV कितना होगा? 3/2R। CP कितना होगा? 5/2R। निकाल सकते हैं। हमको TA TB की वैल्यू निकालनी, राइट? तो हम अगर यहाँ पे निकालें तो हम जानते हैं सर PV इक्वल टू कितना होता है? NRT। तो PA VA इक्वल टू NRTA। तो PA VA अपॉन N इंटू R इक्वल टू TA। सिमिलरली PB VB अपॉन N इंटू R इक्वल टू TB। बोलो। तो तुम TA TB TC TD की वैल्यू निकालो, जल्दी से। निकाल सकते हो? निकाल सकते हो? चलो मैं निकाल देता हूँ, TA का वैल्यू निकालता हूँ। तो TA की वैल्यू क्या है? PA इंटू VA। तो P कितना है? 10 और ये कितना है?
10, ये है 10 इंटू 10⁴। तो हम लोग लिखेंगे कि टी ए इक्वल टू 10 इंटू 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर, वी ए कितना है 10 मीटर क्यूब, एन कितना है 4 मोल, ये कितना है 8.314। बोलो बोलो ना रे, तो जाएगा 2 2 जा 2 5 जा एंड 2 5 जा। तो हम लोग ये आर के टर्म में लिख लो ना, तो 25 हो जाएगा। तो टी ए इक्वल टू 25 इंटू 10⁴ अपान आर, ये टी ए हो गया। ऐसे टी बी टी सी टी डी निकाल सकते हैं, निकालो। ये 50 इंटू 10⁴ अपान आर, ये हो जाएगा आपके पास टी बी। फिर टी सी निकालना है तो कितना है पी सी वी सी और अपान एन आर। पी सी कितना है आपके पास 20 है, 20 इंटू 10⁴ है, ये कितना है वी सी 20 है और अपान कितना 4 आर, 4 5 जा और 25 जा कितना 100 इंटू 10⁴ और अपान कितना आर। फिर टी डी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा पी डी वी डी और अपान एन आर। तो पी डी कितना है 10 इंटू 10⁴। समझ रहा है कुछ? बोलो बोलो यार। और इंटू वी डी कितना है आपके पास, वॉल्यूम 20 है और अपान कितना 4 आर, ये हो जाएगा 4 5 जा और ये कितना हो जाएगा 50, 50 इंटू 10⁴ और अपान आर। ये सारे टेम्परेचर हमको मिल गए। हमको निकालना है क्या, क्यू ए बी सी निकालना है ना, वैल्यू रख दो। तो क्यू ए बी सी जब हम लोग निकालेंगे तो वैल्यू रखेंगे कितना, यहाँ पे एन की वैल्यू क्यू ए बी सी, तो एन की वैल्यू कितना 4 मोल, सी बी की वैल्यू कितनी 3/2 आर। बोलो। और टीबी की वैल्यू कितनी है, देखो टीबी की वैल्यू है 50 इंटू 10⁴ बाई आर। तो 50 इंटू 10⁴ अपान आर माइनस टी ए की जो वैल्यू है वो है ये 25 इंटू, है ना, 25 इंटू 10⁴ और अपान आर, ये हो गया क्यू ए बी। बोलो यार। और फिर हम क्यू बी सी की बात करेंगे तो एन कितना है 4 मोल और ये सीपी कितना होगा 5/2 आर। बोलो। और टीसी कितना है आपके पास, टीसी देखो 100 इंटू 10⁴, तो 100 इंटू 10⁴ बाई आर माइनस टीबी कितना है 50 इंटू 10⁴ बाई आर, शायद दिख नहीं रहा है, 50 इंटू 10⁴ बाई आर। ठीक है, ये वैल्यू थोड़ा खिसका के लिखेंगे अपन। तो देख ये कितना है, ये अगर 50 है तो ये 25 है, बाकी वैल्यू सेम है। ये अगर 100 है तो ये क्या है 50 है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 4 इंटू 3/2 आर इंटू 50 की जगह लिखूंगा 25 इंटू 10⁴ बाई आर लिख सकता हूँ। और ये लिखूंगा प्लस 4 इंटू 5/2 आर इंटू 100 माइनस 50 जैसा ही, तो 50 इंटू 10⁴ बाई आर लिख सकता हूँ क्या ये? बोलो यार। तो हमारे पास हो जाएगा आर से आर कैंसिल, यहाँ आर से आर कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो 2 3 जा 6, है ना, इंटू 25 इंटू 10⁴। आंसर जूल में आएगा क्योंकि हम लोगों ने सारा यूनिट एसआई यूनिट में लिया है। ठीक है, ये हो गया 2 5 जा 10 और 50, तो कितना हो जाएगा 500 इंटू 10⁴, ये हो जाएगा कितना 150, 25 6 जा कितना 150, ये हो जाएगा आपके पास 150 इंटू 10⁴ और प्लस 500 इंटू 10⁴, ये कितना हो जाएगा 650 इंटू 10⁴ जूल आएगा आपके पास क्यू ए बी सी। समझा है? लिख। अब क्यू ए डी सी तुम खुद निकालेगा, निकाल। हो गया? इसको और अच्छे से लिखना है तो आप इसको और अच्छे से लिख सकते हैं कि फिर सर ये है 6.5 इंटू 10⁶ जूल, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन ऐसा ही ले रहे अपन, सिंपल क्वेश्चन है कि 2 किलोग्राम हीलियम गैस है, क्या है 2 किलोग्राम हीलियम गैस है, उसको हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं। जैसा हम ग्राफ में देखेंगे कि ए से सी जा रहा है ये, ठीक है, तो ए से सी जाएगा बच्चों, एंड ए से सी ए बी सी के थ्रू जा रहा है और दूसरा ए डी सी के थ्रू जा रहा है, राइट।
तो आप दो सैंपल लिए, तो 2 किलोग्राम का एक हीलियम गैस का एक सैंपल है जिसको हम प्रोसेस करते हैं एबीसी से, और दूसरा सैंपल 2 किलोग्राम का हीलियम का ही है जिसको हम प्रोसेस करते हैं एडीसी से, राइट। यहां पे आपको वैल्यू दी गई है, मान लीजिए 10, और ये दिया है 40, और ये वॉल्यूम एक्सिस है मीटर क्यूब, ये आपका प्रेशर एक्सिस है, ये आपको 30 दिया है, और ये दिया है आपको 10, और इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा ही आपको गिवन है। हेलो, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि हीलियम 2 किलोग्राम हीलियम का दो सैंपल है, एक को प्रोसेस करते हैं एबीसी से, दूसरे को प्रोसेस करते हैं एडीसी से। तो आपको बताना है कि क्यू एबीसी ज्यादा है कि क्यू एडीसी ज्यादा है। कर पाओगे? कर पाओगे? करो शुरू। हो गया भाई? बोलो आंसर। सिंपल है, देख क्या करेगा, क्यू ए बी सी कैसे लिखेगा, तुम लिखेगा क्यू ए बी और प्लस क्यू बी सी, क्योंकि ये अलग अलग प्रोसेस है। ये प्रोसेस में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है और ये प्रोसेस में आपका प्रेशर कांस्टेंट है। सिमिलरली क्यू ए डी सी जब लिखेगा तो लिखेगा क्यू ए डी प्लस क्यू डी सी। क्यों? क्योंकि जब एडी जो प्रोसेस है उसमें प्रेशर कांस्टेंट है और डीसी में क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, करोगे? ठीक है, आपने मोल निकाले क्या? 2 किलोग्राम का कितना मोल है? 500 मोल, बराबर है। बोलो 2 किलो में कितने ग्राम? 2000 ग्राम। और मोलर मास ऑफ, अरे मोल में तो अपनी महारत है भाई, मोल तो अपन इतना खतरनाक किए हैं। तो कितना मोल हो गया? ये हो गया मास इन ग्राम अपान मोलर मास। तो हीलियम का मोलर मास कितना है? 4 ग्राम है, और ये कितना ग्राम है? 2000 ग्राम। तो 2000 अपान 4 कितना लिखेगा? तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में अपन कितना लिए थे? 4 मोल, तो यहाँ पे कितना हो गया? 500 मोल। तो 500 मोल हो गया। तो जब कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो क्या रखेगा? एनसीवी डेल्टा टी। कांस्टेंट प्रेशर रहेगा तो क्या लिखेगा? एनसीपी डेल्टा टी लिखेगा। तो डेल्टा टी जब तुम ए से बी जाएगा तो डेल्टा टी क्या होगा? टीबी माइनस टी ए। तो टी और टीबी की तो वैल्यू निकालो। जब तुम ये लिखेगा डेल्टा टी यहाँ बीसी प्रोसेस में तो क्या लिखेगा? टीसी माइनस टीबी। तो टीसी की तो वैल्यू निकालो। फिर यहाँ पे क्या होगा? आप जाएंगे डी से सी तो टीसी माइनस टीडी, एडी में जाएंगे तो टीडी माइनस टीए। तो आपको चारों पॉइंट के, चारों स्टेट के टेम्परेचर निकालने पड़ेंगे, मोल निकालना पड़ेगा, वैल्यू पुट करना पड़ेगा, निपटाना पड़ेगा। हीलियम गैस कैसा है? मोनोएटॉमिक है, तो उसका जो सीवी होगा कितना होगा? 3/2R होगा। सीपी कितना होगा? 5/2R होगा। बहुत सारा डेटा लगेगा जहां से अपन कर पाएंगे। ठीक है, करिए ट्राई। हो गया? चलिए मैं करता हूं। टीए हम निकालेंगे। देखो तो सर टीए निकालना है तो हम जानते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी। मोल आपने निकाले तो मोल इक्वल टू कितना है? मास इन ग्राम। तो 2 किलो कितना हो जाएगा? 2000 ग्राम। और हीलियम का मोलर मास कितना है? 4। तो मोल बराबर कितना हो जाएगा? 500 मोल, बराबर। अरे बोलो यार। ठीक है, हमको टीए निकालना है तो हम लिखेंगे पीए वीए इक्वल टू 500 इंटू आर टी ए। बोलो तो पीए कितना है सर? 10 इंटू 10⁴। तो कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10⁴। वीए कितना है? 10 मीटर क्यूब, और अपान आर टी ए। तो आर लिख दो, टी ए हमको निकालना है, ये हो जाएगा 500 इक्वल टू टी ए। बोलो बोलो नबी।
तो ये और ये कैंसिल, ये हो जाएगा 5, इसको हम लोग बोल सकते हैं 10 इसमें से बाहर ले ले तो हो जाएगा कितना 2 इंटू 10⁻³ अपॉन आर इक्वल टू TA। बोलो क्लियर है क्या ये? बोलो बोलो। ठीक है, मैं ये मिटा दे रहा हूं। तो देखो हमारे पास PB जब निकलेगा तो TB कितना हो जाएगा PB VB और अपान 500R NR, है ना। PB कितना देख 30 इंटू 10⁻⁴ और VB कितना है उतना ही है। बोलो, ये हो जाएगा आपके पास 30 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10 अपार 500 इंटू R, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे 100 इंटू 10⁻², इसको 3 और इंटू कितना 10 और अपान कितना R और अपान 50, तो 50 2 जा लिख सकता हूं। तो 3 2 जा कितना 6 और ये 10 कितना 60, तो 60 इंटू 10⁻² बाई R, इसी टर्म में लिखो। बोलो, तो ये 6 लिख सकते ना, तो 6 इंटू 10⁻³ अपॉन R इक्वल टू क्या मिल गया आपको TB। बोलो, अब TC निकालते हैं, तो TC इक्वल टू हो जाएगा सर PC VC अपॉन 500R। हेलो, तो TC इक्वल टू PC कितना रहे 30 इंटू 10⁻⁴, 30 इंटू 10⁻⁴, VC कितना है 40, बहुत बढ़िया, और ये कितना है 500 इंटू R। बोलो, ये और ये कैंसिल, 4 तिहाई 12 और ये कैंसिल, तो 12 अपान 5 इंटू 10 इंटू 10⁻³ तो 5 2 जा 10 अपान R भी है तो हो जाएगा 36 शायद। तो TC इक्वल टू हो जाएगा 36, 12 दूना 24 हो रहा है, 24 हो रहा है 24 इंटू 10⁻³ अपान R। ठीक है, मिल गया TC। ये सही है क्या? बोलो। अब हम लोग निकालेंगे TD, तो TD कितना होगा PD VD अपान 500R। PD कितना भाई 30 इंटू 10⁻, नहीं PD है 10, ये हो जाएगा आपके पास 10 इंटू 10⁻⁴, VD कितना है आपके पास 40 और अपान कितना 500 इंटू R, इसका कैंसिल। बोलो, इसको 10 बाहर ले लो तो 5 2 जा 10 और 4 2 जा 8, तो आपको मिल जाएगा TD जो है वो मिलेगा 8 इंटू 10⁻³ अपान R। बहुत बढ़िया, सुंदर, निकला। अब निकाल लीजिए QABC निकालना है ना अपन को। देखो, तो हम लोग निकालेंगे अब बच्चों QABC, तो क्या होगा QAB प्लस QBC। तो QAB जब देखेगा तो QAB कैसा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, BC में क्या है प्रेशर कांस्टेंट है, तो तुम लिखेगा QABC इक्वल टू 500 मोल इंटू CV, चूंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, एंड दैट इज 3/2R इंटू डेल्टा T, तो TB माइनस TA, तो TB कितना है, TB कितना है, TB है 6 इंटू 10⁻³ और TA कितना है 2 इंटू 10⁻³, तो वो है 6, तो ये कितना है 2, तो 6 माइनस 2 करेगा कितना होगा 4, तो 4 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं। बोलो रे, मुंह मत फाड़ो, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻³R। ये क्लियर है, R ने R को मारे, इसने 500 को मारा तो 250 हो गया, हो जाएगा। अब 25 ये कितना 25 4 जा 100, तो 1000 और हो जाएगा 3000, तो QABC जो होगा वो होगा 3000 इंटू 10⁻³ जूल, तो इसको लिखेंगे 3 इंटू 10⁻⁶ जूल। अरे हमने क्या निकाले अभी, QAB निकाले ना ये, हाँ यहीं पे निकाल ले QBC, तो QBC जब निकालेगा तो N कितना है 500, CP कितना होगा 5/2R और ये कितना है TC कितना है TC माइनस TB, तो TC है आपके पास 24 और ये कितना है 6, तो कितना हो जाएगा 18, तो हम लिखेंगे इसको 18 इंटू 10⁻³ R ने R को मारे, इसने 25 250 हो गया और ये कितना हो जाएगा 1250 इंटू 18 इंटू 10⁻³ और अपान R तो कट ही गया ना। बोलो, अब ये वैल्यू बताओ मुझे, 1250 इंटू 18 कितना हो रहा है, बोलो जल्दी बोलो। तो QBC हो रहा है 1250 इंटू 18 इंटू 10⁻³ कितना रहा है
एक मिनट, 12.5 1.25 इंटू 18 इंटू 10⁻6, ये कितना आ रहा है? 22500 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वैल्यू आएगा कितना? 22500 इंटू 10⁻3, तो ये आ जाएगा 22.5 इंटू 10⁻3, ऐसा है। तो जो आपके पास QABC है, तो QABC लिखेगा QAB प्लस QBC, तो हो जाएगा कितना है? कितना है? 3 इंटू 10⁻6, ये 6 है, 3 इंटू 10⁻6 प्लस 22.5 इंटू 10⁻6, ये कितना हो जाएगा? 25.5 इंटू 10⁻6 जूल आएगा QABC। ठीक है, QADC निकालेगा इसी तरह से और कंपेयर कर देगा, समझे? क्वेश्चन लेंदी नहीं है, हर चीज करके दे रहा हूं इसलिए लेंदी लग रहा है, बाकी कुछ भी नहीं, क्योंकि TA TB TC तो ये रफ वर्क है ना, ये थोड़ी ना क्वेश्चन का पार्ट, ये रफ वर्क करो अलग से, बाकी सारी वैल्यू रखना है। तो QADC तुम निकालोगे, ठीक है। चलो हम लोग करेंगे दूसरा क्वेश्चन। आवाज नहीं यार, ठीक है। तुम बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन बाउंस भी गया क्योंकि बहुत कैलकुलेशन है, अपने बस की बात नहीं है, अपन छोड़ देते हैं, अपन को नहीं जमेगा, राइट। तो आप छोड़िए मत, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। लिखिए, क्वेश्चन ये है कि सर दो वेसल है, एक वेसल ये है, दूसरा वेसल ये, इसमें 0.025 मोल क्या है? हीलियम है, ठीक है। इसमें n मोल क्या है? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इनिशियली इनका प्रेशर जो है सेम है, ओके। इनको हम हीट देते हैं Q1 और इसको हीट देते हैं Q2, या दोनों को ऐसा बोलेंगे, दोनों को सेम हीट देते हैं, दोनों का हम, तो जो टेम्परेचर राइज होता है दोनों में सेम होता है। क्वेश्चन समझा है? दो वेसल है, आइसोलेटेड, थर्मली आइसोलेटेड दो वेसल है, एक में 0.025 मोल हीलियम गैस है, दूसरे में n मोल H2 गैस है, ठीक है। दोनों का इनिशियल प्रेशर सेम है, दोनों को सेम हीट देते हैं, तो उनका टेम्परेचर जो चेंज या राइज जो टेम्परेचर होता है दोनों का सेम अमाउंट में टेम्परेचर राइज होता है। तो ये बोल रहे हैं कि फाइंड आउट द मोल ऑफ या नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो आपको बोलना है फाइंड आउट नंबर, आवाज नहीं रही, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो समझा है क्वेश्चन? कर पाएंगे? करिए। वॉल्यूम कांस्टेंट, आइडेंटिकल वेसल है तो वॉल्यूम कांस्टेंट। सिंपल है ना, सेम हीट दिया ना, तो इसका हीट लिखेगा तो क्या लिखेगा? Q इक्वल टू N1 CB1 डेल्टा T, Q2 मान लो इसको, Q2 इक्वल टू N2 CB2 डेल्टा T, हाँ। और Q1 इक्वल टू क्या है? Q2 है, N1 कितना है? 0.025, CV कितना होगा हीलियम का? हीलियम कैसा है? मोनोएटॉमिक है, डाई एटॉमिक? मोनोएटॉमिक। अरे जबान में है क्या जब मुंह के अंदर, तो बोलो ना, मोनोएटॉमिक है, तो मोनोएटॉमिक का CV कितना होगा? 3/2R, तो लिखेगा 3/2R डेल्टा T, यहाँ पे डेल्टा T। फिर क्या लिखेगा? N मोल, ये हाइड्रोजन कैसा है? डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक का CV कितना होगा? 5/2R, तो क्या लिखेगा? 5/2R इंटू डेल्टा T सेम है, डेल्टा T R, डेल्टा T R कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, राइट। तो इसको लिख सकते हैं 25 इंटू 10⁻³ इंटू 3 और अपान 5 इक्वल टू क्या लिखेगा? n। तो 5 जा कितना? 25 और 5 3 जा कितना? 15 इंटू 10⁻³ इक्वल टू n। इसको लिखेगा 0.015 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। दिस इज आंसर। समझा है?
लिखिए, मान लीजिए कि एक आइडियल गैस है, एन आइडियल गैस चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम ए टू सी एज सोन इन फिगर। तो ए से सी जा रहा है, ए बी सी, स्टेट इसका पहला ए है, फाइनल स्टेट बी है, सॉरी सी है, और ये ऐसा बना है। तो एक आइडियल गैस है जो अपना स्टेट चेंज कर रही है ए से सी वाया ए बी सी एंड वाया ए सी। ठीक है, ऐसा है। क्वेश्चन ये है, फाइंड लीस्ट वर्क इन द पाथ। कौन से पाथ पे कम से कम वर्क डन है। ठीक है, कर पाएंगे। ये पहला क्वेश्चन है, देन दूसरा क्वेश्चन इसी में और बनाते हैं। ठीक है, वर्क देखिए सिंपल है। आपके पास क्या है, अगर हम डब्ल्यू ए बी सी की बात करेंगे तो हमको ये पूरा एरिया फाइंड करना पड़ेगा। ये वाली ये 2 है, ये 6 है, ये 5 है, और ये मान लेते हैं कि ये 10 है। ये प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, ये है मीटर क्यूब में। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि कौन से पाथ के थ्रू जाएंगे तो कम से कम वर्क करना पड़ेगा। तो अगर हम ए बी सी से जाएंगे तो हमको ये पूरा एरिया लगेगा। अगर हम ए सी से जाएंगे तो वो वाला छोड़ के नीचे का एरिया लगेगा। तो हम बोलेंगे कि क्यू ए बी डब्ल्यू ए बी सी ग्रेटर देन डब्ल्यू ए सी, सो डब्ल्यू ए सी इज लीस्ट वर्क। कुछ समझा है, बोलो। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है बेटा, यू ए बराबर है 10 जूल एंड क्यू ए सी इक्वल टू है 200 जूल। तो आपको निकालना है यू सी कितना है। क्वेश्चन समझा है। आपको ये ग्राफ दिया है, बोल रहे हैं कि यहाँ का इंटरनल एनर्जी कितना है, 10 जूल है। ए से सी का जो हीट है वो कितना दिया है, दैट इज प्लस में। तो क्यू ए सी कितना है, 200 जूल है। आपको निकालना यू सी का वैल्यू। निकाल पाएंगे? सिंपल है। चलो अभी टाइम हो गया, तुम्हारा नहीं निकाल पाओगे। सर हम जानते हैं जो क्यू ए सी होगा वो होगा डब्ल्यू ए सी प्लस डेल्टा यू ए सी, राइट। तो क्यू ए सी को हम लिख सकते हैं डब्ल्यू ए सी प्लस यू सी माइनस यू ए। हेलो, डब्ल्यू ए सी निकाल लो। सर ये ट्राइंगल अगर है तो ये वाला एरिया निकालेंगे ए सी का, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है आपके पास, 4, और हाइट कितना है, 5। तो हो जाएगा 1/2 इंटू 4 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 10 जूल। अब नीचे वाला और एरिया निकाल लो, तो टोटल आपका डब्ल्यू ए सी मिल जाएगा। ये कितनी हाइट है सर, 5। ये कितना हाइट है सर, 4। ये कितना हो जाएगा 20 जूल। अरे बोलो यार, तो टोटल वर्क डन कितना हो गया, डब्ल्यू ए सी 30 जूल। ये हो गया आपके पास। क्यू ए सी दिया है आपको कितना, 200 जूल। ये हो जाएगा 30 जूल प्लस यू सी निकालना है और माइनस सॉरी ये कितना है 10। बोलो, ये हो जाएगा 170। 170 और माइनस इधर 10 है तो आएगा तो कितना हो जाएगा 180। ये हो गया आपके पास 180 इक्वल टू यू सी एंड दिस इज आंसर। बोलो क्या दिक्कत, बराबर है, लिख। ठीक है, ठीक है भाई, बढ़े आगे। लिखिए जल्दी से। आइए लिखिए, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस एंड नॉन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में आपका क्या रहता था, मोलर स्पेसिफिक हीट क्या रहती थी, कांस्टेंट रहती थी। और नॉन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में मोलर स्पेसिफिक हीट वेरिएबल रहती है। ठीक है, हेडिंग लिखिए, सम स्टैंडर्ड, आवाज नहीं रही, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस
पॉलीट्रॉपिक नाम लिया है, मतलब क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया कांस्टेंट। तो पहला हम लोग बात करें तो आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है, आइसोकोरिक और आइसोमेट्रिक भी बोलते हैं इसको। ठीक है, आइसोमेट्रिक प्रोसेस। दूसरा है आइसोबेरिक प्रोसेस। थर्ड है आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक या आइसोमेट्रिक में क्या रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। ठीक है, हेलो, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। आइसोबेरिक में क्या रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट, डायरेक्ट लिखता हूं, प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में हम बोलेंगे हीट एक्सचेंज क्या रहेगी, जीरो रहेगी। ठीक है, ये सारी चीजें लिखो चारों पटाख से। हो गया, लिखिए। पहला है आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसमें क्या है, V कांस्टेंट है, तो डेल्टा V क्या है, जीरो, या dV क्या है, जीरो। ठीक है, तो हम लोग W इक्वल टू क्या लिखते हैं, P डेल्टा V, तो क्या हो जाएगा, या dW इक्वल टू P dV, तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर हम लिखें बाई FLT, बाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की हम लोग बात करें तो ये मिलेगा, या तो आप डायरेक्टली लिखो कि सर Q इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, या डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो dQ इक्वल टू dW प्लस du लिखते हैं। तो हम dQ तो हमारे पास सही है, ये वैल्यू कितनी है, जीरो, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, तो हम क्या लिख देंगे, du। तो हम लिखेंगे dQ इक्वल टू du कितना होगा, NCV dt, क्योंकि क्या है, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, हीट ही है ना। तो हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, कहां से, T1 से लेकर T2 तक। तो dQ का क्या हो जाएगा, Q, और ये क्या होगा, NCV, dt का होगा T, तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1। तो ऐसा हम Q निकालेंगे और यही क्या होगा, डेल्टा U के बराबर रहेगा। तो Q और डेल्टा U सेम रहेगा। आइसोकोरिक प्रोसेस या आइसोमेट्रिक प्रोसेस या ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो वर्क डन जीरो रहेगा। इसलिए FLT से हम लोग देखेंगे कि अगर वर्क डन जीरो है तो डेल्टा यू जो रहेगा वो Q के बराबर रहेगा। दोनों का सेम एक्सप्रेशन है, समझा, लिख। हो गया लिखना। ठीक, अच्छा, CV की वैल्यू गामा के टर्म में क्या होती है, CV इक्वल टू R अपान गामा माइनस वन। तो Q इक्वल टू हम लिख सकते हैं सर N R अपान गामा माइनस वन इंटू T2 माइनस T1, बोलो। तो Q इक्वल टू लिख सकते हैं NR अपान गामा माइनस वन इंटू T2 माइनस T1। सिमिलरली डेल्टा U इक्वल टू वही लिखेंगे, NR अपान गामा माइनस वन इंटू T2 माइनस T1, बोलो। एंड जो W रहेगा यहाँ पे क्या रहेगा, जीरो।
तो ये जो आइसोकोरिक प्रोसेस है या आइसोमेट्रिक प्रोसेस है, उसमें हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अगर जाते हैं तो हमको दिखता है क्या कि 3 पैरामीटर है। क्या क्या है? वर्क डन है, हीट है और आपका इंटरनल एनर्जी है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट होने की वजह से वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और हमारे पास Q जो होगा वो डेल्टा U के बराबर होगा। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो Q को हम लिखेंगे NCV डेल्टा T, जो कि डेल्टा U के बराबर ही होगा। तो अगर हम गामा के टर्म में लिखेंगे तो Q इक्वल टू NR अपान गामा माइनस 1, जो कि CV का वैल्यू जो होता है R अपान गामा माइनस 1 होता है। तो हम लोग सर इसको ऐसा लिख सकते हैं। समझा? लिख। हो गया? चलिए अब हम लोग बात करें कि अगर हम आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उसका ग्राफ अगर हम लोग या आईडी कर्व जिसको हम लोग बोलते हैं तो कैसे प्लॉट करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस का आईडी कर्व। ठीक है? तो आईडी कर्व क्या है? इंडिकेटर डायग्राम। तो हम लोग बना रहे हैं वॉल्यूम एंड प्रेशर के बीच में ग्राफ। तो मान लीजिए ये आपका ए है और ये स्टेट बी है। तो ये बातें मत करना दोनों, ठीक है? मतलब वही चाचा चौधरी साबू दोनों बैठे। तो ये आपके पास क्या है? ये स्टेट ए है, ये स्टेट बी है। कोई भी गैस है जो स्टेट ए से स्टेट बी में जाती है तो ये ऐसे जाएगा। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, सीधा कर देता हूँ, ठीक है? तो ये कौन सा प्रोसेस है? आइसोकोरिक प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम क्या है? V है। तो अगर हम V1 मान लेते हैं तो A पर वॉल्यूम कितना है? V1 और B पर वॉल्यूम कितना है? V1 ही है। तो डेल्टा V यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। या हम बोलेंगे dV क्या हो जाएगा? 0। तो W क्या हो जाएगा? 0। सन्नाटा। बोल, समझा है? तो हम लोग अगर ऐसा नहीं समझा है, देख वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट है ना। तो अगर ये एक स्टेट है और उसी वॉल्यूम की वैल्यू पे दूसरा स्टेट है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस के थ्रू कोई भी गैस स्टेट ए से स्टेट 2 में जाएगी तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा या इंडिकेटर डायग्राम ऐसा बनेगा। तो यहां देख वॉल्यूम कहां चेंज हो रहा है? ना तो एक्सपांशन हो रहा है ना ही कंप्रेशन हो रहा है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है ना? हेलो, वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। तो अगर आपको यहां भी मान लो ये सी है और ये डी है, तो यहां से कोई प्रोसेस हो रहा है, मान लीजिए वॉल्यूम वी डैश है, तो आपका सी पर वॉल्यूम वी डैश है तो डी पर भी वॉल्यूम क्या है? वी डैश है। तो हम लिखेंगे कि फिर वी डी माइनस जो वी सी है वो कितना है? 0 है। तो हम बोलेंगे कि डेल्टा भी 0 है, तो हम बोलेंगे कि डी भी 0 है। तो सर वर्क डन भी तो 0 है क्योंकि वो पीडीवी होता है। बोलो, समझा है क्या? तो अगर हमको आइसोकोरिक प्रोसेस या आइसोमेट्रिक प्रोसेस बोलेंगे तो ग्राफ से भी हम पहचान सकते हैं कि सर ये तरह का जो ग्राफ है वो किसको, कौन से प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है? आइसोकोरिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। समझा? लिख। क्या हुआ? ठीक है, मस्त चल रहा है। पुनाजा आंटी लिख रहे हो? कहाँ है कॉपी?